की गढ़ कमलनाथ के केंद्र छिंदवाड़ा में ये सेंध लगाई है बीजेपी ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पूरे देश भर की अगर बात करें तो 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर नतीजे आने थे और लगातार सुबह से ही गिनती उन चुनावों की चल रही थी। आपको बता दें, इसी बीच मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा की अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। 3252 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर एक ही सीट पर उपचुनाव हो रहा था। देश भर में 7 राज्यों में 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की जो है गिनती लगातार चल रही थी और धीरे धीरे करके तस्वीर साफ हो रही है, चाहे फिर वो हिमाचल प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, लेकिन ये नतीजे मध्य प्रदेश। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूँगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। भाई बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड के नतीजे सामने आए हैं। मंगलोर सीट, पहले जो सीट है वो बीएसपी के पास थी और बीएसपी कांग्रेस के पास ये सीट रही। तो वहीं अब बड़ी अपडेट आपको बताएं, उपचुनाव में उत्तराखंड में मंगलोर और बद्रीनाथ सीट, यहां पर बीजेपी हार गई है। तो दोनों सीटों पर उत्तराखंड में हार का सामना यहां पर बीजेपी को करना पड़ा है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट यहां पर बीजेपी हार गई है। तो उपचुनाव के नतीजे उत्तराखंड के हम आपको बता रहे हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव यहां पर हुआ जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दोनों सीटें बीजेपी ने यहां गंवा दी हैं। उत्तराखंड के नतीजों की बात कर रहे हैं। मंगलौर सीट में जहां पहले बीएसपी के पास थी और अब कांग्रेस ने इस सीट को यहां जीत लिया है। मंगलौर सीट पर बीजेपी वापसी नहीं कर पाई है, यानी 2 सीटें यहां पर गंवाई है। तो उत्तराखंड के उपचुनाव में नतीजे बता रहे हैं आपको, जहां पर पहले बीएसपी ने मंगलौर सीट पर जो कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस यहां पर जीतने में कामयाब रही है। तो बिल्कुल इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यविजय हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, देहरादून से रतन हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सत्यविजय को रख कर लेते हैं। सत्यविजय, एक बार फिर से बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है और सबसे बड़ी बात छिंदवाड़ा से, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव था और इसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि जो मुकाबला था वो कांटे का था, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट धीरन शाह जो है उन्होंने भी लगातार फाइट दी। 17वें राउंड तक धीरन शाह आगे थे, लेकिन लास्ट के 3 जो राउंड हैं इसमें काउंटिंग के बाद जो है कमलेश शाह ने जीत दर्ज की है। 3200 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की है। बीजेपी के बड़े नेता डिप्टी सीएम जो है मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पर अब जनता को भरोसा नहीं है और इसीलिए कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा जो सीट है इस पर बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं। हालांकि कमलेश शाह के प्रोफाइल पे अगर बात करें तो कमलेश शाह जो है वो पहले कांग्रेस में ही थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी बदली और पार्टी बदलकर वो बीजेपी में आए, जिसके चलते यहाँ पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में कमलनाथ के गढ़ में कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूरी तरह से, अब ये गढ़ जो है कमलनाथ का नहीं रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ जो थे कमलनाथ के बेटे वो भी चुनाव हारे और अब ये जो अमरवाड़ा सीट थी इस पर भी कमलनाथ खुद भी प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन वो कांग्रेस कैंडिडेट को जीत नहीं दिला पाए। 2 डिप्टी सीएम जो है राजेंद्र शुक्ल और एक बार उत्तराखंड की तरफ भी रुख कर लेते हैं। रतन नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। लेकिन रतन, उत्तराखंड से बहुत अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं है। ये जानकारी मिल रही है कि दोनों ही सीटों के उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए अभी, लेकिन गिनती चल रही है या इसे फाइनल समझे? तो रतन के बाद हम यहां पर चलेंगे, संपर्क नहीं हो रहा है। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की जीत पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि सुशासन की जीत हुई है।
ये सुशासन की जीत का संदेश है। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की यहां जरूरत है, ये कहते हुए डिप्टी सीएम नजर आए हैं। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीत हासिल की है, जिस पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि ये बड़ा मैसेज है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का असर पूरे मध्य प्रदेश में है और वही असर छिंदवाड़ा में भी पहुंच चुका है। इसीलिए हम लोकसभा जीते हैं और हम इस चुनाव को भी हमने जीता है। मैं कांग्रेस ये कह रही है कि प्रशासन की जीत है, प्रशासन का दबाव बना के पैसे की जीत है, लोकतंत्र की। कांग्रेस को आत्मबंधन करना चाहिए। एक एक करके उनकी सारी सीटें वो हार रहे हैं, जनता से उनका भरोसा टूट रहा है। उसके बाद भी वो वास्तविकता को खोजने के बजाय ईवीएम पर दोष देते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो प्रमाण पत्र लेके और धीरे से निकल जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देने लगते हैं। उनको आत्ममंथन करना चाहिए। तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक मशीनरी में केंद्र ने बड़ा बदलाव कर दिया है। केंद्र ने राज्य के उपराज्यपाल को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। राज्य में सरकार गठन के बाद भी अहम मामलों में एलजी की मंजूरी बेहद जरूरी होगी। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर की सरकार में भी उपराज्यपाल बेहद शक्तिशाली हो गए हैं। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा किया है। केंद्र गृह मंत्रालय ने इस बदलाव पर मोहर लगा दी है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अहम निर्णय के लिए एलजी की अनुमति जरूरी है। एलजी को ताकत देने के लिए केंद्र गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में बदलाव किया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 में नए नियम जोड़े गए हैं, जिसके तहत प्रशासनिक पुलिस के मामलों में एलजी की अनुमति जरूरी है। राज्य सरकार को मुख्य सचिव के माध्यम से एलजी के पास फाइल भेजनी होगी, जिस पर एलजी की अनुमति के बाद संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी। राज्य में विधानसभा चुनावों की आहट के दौरान केंद्र सरकार का ये फैसला राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के लिए बेहद अहम है। वहीं अभी ये नियम लागू भी नहीं हो पाया कि इस पर सियासत शुरू हो गई है। राज्य की मुख्य सियासी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। ये तानाशाही है। 8वां के 9वां साल है, यहाँ लोगों ने अपनी हुकूमत चुनी नहीं है, न हुकूमत चुनने दी। कोई इलेक्शन हुआ नहीं। बार बार दोहराने के बाद भी कि ये जमहूरियत के खिलाफ है। अवाम जो है, दुनिया की अवाम हिसाब मांगेगी। आज नहीं तो कल इसको अवाम के सामने, अवाम के कटहरे में खड़ा रहना है। जो